जय हिंद। देखिए इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। तो देखिए हम लोगों ने 3 कंडीशन को पढ़ रखा था कि जब वस्तु अनंत पे रखी हो, और जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, और वस्तु जब रखी हो वक्रता केंद्र पर। ठीक है, इन 3 स्थितियों को हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब हम लोग को पढ़ना है चौथी स्थिति, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखी हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये लीजिए आपकी चौथी स्थिति है, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के बीच रखी हो। ठीक भाई, तो चलिए इसके लिए हम फटाफट बनाते हैं अवतल दर्पण। ये लीजिए अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण बनाते ही तुरंत मन में ख्याल आया ध्रुव बनाने का। उसके बाद तुरंत हमें टेंशन हुआ कि यार हमें वक्रता केंद्र भी बनाना चाहिए, तो बन गया। चलिए ये हम यहाँ कर दे रहे हैं थोड़ा। और इसके बीच में आपका होगा फोकस बिंदु। ठीक है, अब उसके बाद देखिए वस्तु को रखना है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। तो आप भली भांति जानते हैं कि वक्रता केंद्र यही है और फोकस बिंदु यही है। इन्हीं के बीच में वस्तु को रख दीजिए। ये लीजिए वस्तु को रख दीजिए। वस्तु का नाम रख दे रहा हूं ए बी। ठीक भाई, ऐसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आद्य ऐतिहासिक काल से। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले लिए हैं, मुख्य अक्ष के समांतर किरण ले लिए हैं। तो परावर्तन के बाद इसका मार्ग होगा फोकस बिंदु। कैसा मार्ग होगा? फोकस बिंदु। ठीक है, अब उसके बाद किरण कहां से लेंगे? इसके बाद किरण हम लेंगे कि ध्रुव से होकर जाए। कहां से होकर जाए भाई? ध्रुव से जाए। तो ध्रुव से ले लीजिए या फोकस बिंदु से ले लीजिए। फोकस बिंदु से ले लेते हैं। ये लीजिए फोकस बिंदु से ले लिए। ठीक है, तो जानते हैं कि जब फोकस बिंदु से किरण जाती है, आपतित होती है, तो परावर्तन के बाद उसका मार्ग क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर होता है। तो ये लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर। थोड़ा इसको ठीक से मिलाता हूं, थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक भाई, ये ऐसे। ठीक है, तो यदि आप ऐसा काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा। देखिए आप जब यहां पे जो किरण काटेगी ना, तो आप इसको मुख्य अक्ष से ऐसे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। और यहीं पे क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। और क्या बना प्रतिबिंब? ए डैश बी डैश। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बना? ए डैश बी डैश। तो अब प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बना है। प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, नंबर वन कैसा बना? वास्तविक बना, क्योंकि किरणें वास्तव में काटी हैं तो वास्तविक बना। नंबर 2 क्या बना भैया? उल्टा बना। कैसा बना? उल्टा बना। ठीक है, उल्टा बना। नंबर 3 वस्तु से बड़ा बना। वस्तु से बड़ा बना। क्यों बड़ा बना? देखिए वस्तु आपकी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। ठीक है भाई, वस्तु से बड़ा बना। और चौथा, इसका लोकेशन क्या है? किस जगह बना है? तो वक्रता केंद्र यहां है और वक्रता केंद्र से क्या बना है? दूर बना है। ठीक है, वक्रता केंद्र से क्या बना है? दूर। देखिए इस दर्पण से वक्रता केंद्र की दूरी ये है और इस दर्पण से वस्तु की दूरी वक्रता केंद्र से दूर ही तो है। तो लिखेंगे वक्रता केंद्र से परे बना। वक्रता केंद्र से दूर या तो कहिए परे। ठीक है, परे बना। बात समझ में आया आप लोग को? ठीक है भाई, तो ये आपके होते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखी हो। अब देखते हैं पांचवी स्थिति। पांचवी स्थिति में क्या आएगा? जल्दी से बताइए आप लोग। पांचवी स्थिति में क्या आएगा भाई? अब वस्तु को कहां लेके जाकर रखेंगे? फोकस बिंदु पर रखेंगे। ठीक है, जब वस्तु कहां हो? फोकस बिंदु पर हो। ठीक भाई, कहां हो? फोकस बिंदु पर। ये लीजिए पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हो। ठीक है, जब वस्तु कहां रखी हो? फोकस बिंदु पर रखी हो। तो चलिए इसके लिए देखते हैं।
देखते हैं भाई कि अब क्या आता है। ये लीजिए, यही आपका पहले मुख्य अक्ष हो गया। देखिए मैं समय कम जो है कि लगे, इसके लिए मैं इसी डायग्राम में फिर से वही काम कर रहा हूं। ठीक है भाई, हमें वस्तु कहां रखना है? फोकस बिंदु पर रखना है। ठीक है, ये लीजिए वस्तु को हमने रख दिया। अब वस्तु का नाम क्या है? ए बी। वस्तु का नाम क्या है भाई? ए बी। अब इसके बाद ये क्या करेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेंगे, ये लीजिए, और कहां से जाएगी? फोकस से। ठीक है, उसके बाद दूसरी किरण कहां से ले लें? दूसरी किरण आपको मर्जी है तो आप ध्रुव से ले लीजिए। ठीक है, हम लोगों ने सारे नियम जान चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये मुख्य अक्ष के साथ ये ध्रुव वाली किरण जो आपतित हुई है, ये जितना कोण बनाएगी उतने कोण बनाते क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी ऐसे। ठीक भाई, तो आपको ऐसा मिलेगा कि ये दोनों किरणें आपस में क्या है? समांतर हो गई। दोनों किरणें आपस में क्या हो गई भाई? समांतर हो गई। ये दोनों किरणें आपस में समांतर हो जाएंगी तो ये किरणें आपस में कभी किसी को काटेंगी नहीं। ये किरणें आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है, चाहे आप इसको आगे अनंत तक बढ़ाते जाइए और चाहे इसको आप पीछे भी डॉट डॉट बढ़ाइए। बात समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को? पीछे डॉट डॉट बढ़ाएंगे तो भी ये किरणें आपस में काटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये समांतर होंगे। ये दोनों किरणें क्या हो गई? समांतर। ठीक है, तो अब इसके लिए प्रतिबिंब की स्थिति लिखते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति क्या लिखते हैं भाई? चलिए देखिए, बहुत ही आसान है दोस्तों, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। ये लीजिए, पहली बात तो भैया वास्तविक ही बना। वास्तविक कैसे बना? कि मान लेते हैं कि ये किरणें आपस में जाके अनंत पे काटें। कहां काटेंगी? अनंत पर, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, और क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। उल्टा कैसे बना? क्योंकि जब ये किरणें जाके अनंत पर ही काटेंगी, ठीक है, तो अनंत पर जब किरणें काटेंगी तो भाई कहीं ना कहीं काटेंगी तो ऐसे ही इसके प्रतिबिंब आएंगे, ऐसे नीचे ही बनेंगे। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के नीचे जब भी प्रतिबिंब बनता है ना तो वो उल्टा ही बनता है। ठीक है, उल्टा बना। और तीसरा क्या हो जाएगा? वस्तु से बहुत बड़ा बना। वस्तु से बहुत बड़ा बना। वस्तु से बहुत बड़ा बना। ठीक है, और कहां बना? इसका लोकेशन क्या है? कहां पे बनेगा? अनंत पर बना। कहां बना? अनंत पर। अनंत पर बना। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस बिंदु पर रखी हो। इसके बाद देखते हैं छठवीं स्थिति। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए। ठीक है, रोक के वीडियो को। अब मैं इसको छठवीं स्थिति देखता हूं। इसका सबसे लास्ट कंडीशन जो है, या इसको कहेंगे छठवां कंडीशन, तो ये वस्तु कहां आएगी? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। जब वस्तु कहां रखी हो भाई? फोकस और ध्रुव के बीच रखी हो। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाक से, बहुत आसान है। ये लीजिए, ये फिर से वही आ गया भैया हमारा अवतल दर्पण। अच्छा, बार बार अवतल दर्पण ही क्यों ले रहे हैं? इसलिए ले रहे हैं कि अवतल दर्पण में ही प्रतिबिंब बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपका बीच में क्या हो गया? फोकस बिंदु, और ये ध्रुव है। ठीक है, अब देखिए वस्तु कहाँ रखना है भाई? ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच में रखना है। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच में रखना है। अभी मैं ये सब मिटा देता हूं क्योंकि ये पिछले के लिए था। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच रखना है। ये लिख लेते हैं छठवीं कंडीशन। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच रखी हो। ठीक है, तो ये लीजिए वस्तु को रख दिया हमने, और वस्तु का नाम क्या हो गया? ए बी। ठीक है, ए बी। चलिए मुख्य अक्ष के समांतर किरण लेते हैं। परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से, परावर्तन के बाद फोकस बिंदु से। दूसरी किरण कहां से ले भाई? ध्रुव से ले लेते हैं। ये लीजिए, ध्रुव से परावर्तन के बाद इतने कोण बनाते हुए लौट जाएगी ऐसे। ठीक है, लौट जाएगी। अब देखिए इसमें आपको देखने वाली बात यह है कि ये दोनों किरणें आपस में फैल रही हैं एक शंकु के आकार जैसा। ठीक है, देखिए जैसे शंकु ऐसे होता है, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, शंकु के कुछ क्वेश्चन ऐसे पढ़े होंगे। ऐसे ऐसे शंकु बनता है। ठीक है भाई, ये इसकी ऊंचाई होती है, ये इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है,
तो उसी प्रकार से देखिए, तो ये किरणें आपस में फैल रही हैं। जैसे देखिए ये यहाँ पे ऐसे फैला हुआ है ना ऐसे, तो ये भी किरणें आपस में क्या हो रही है, फैल रही हैं। तो जब किरणें आपस में दूर होते जा रही हैं, फैलते जा रही हैं, तो क्या ये किरणें आपस में कभी मिलेंगी? बताइए, जल्दी बताइए, क्या ये किरणें आपस में कभी मिलेंगी? तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी, ये किरणें आपस में नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये किरणें आपस में नहीं मिलेंगी, तो ये किरणें आपस में नहीं मिलेंगी, तो इधर तो नहीं मिलेंगी, तो कंफर्म है इधर नहीं मिलेंगी। तो क्या पीछे डॉट लाइन बढ़ाते हैं, देखिए क्या मिलता है किरण, ये लीजिए, पीछे डॉट लाइन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ, पीछे डॉट लाइन बढ़ाने पे ये किरणें आपस में यहीं पे मिली हैं। ठीक भाई, तो ये किरणें अगर आपस में यहीं पे मिली हैं, तो अब देखिए क्या होता है, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। ये लीजिए, यहां पे ऐसे मिल गई। ठीक भाई, मुख्य से लंब डाल दिए। अब ये हो गए प्रतिबिंब A डैश और B डैश। ठीक भाई, क्या होगा, प्रतिबिंब A डैश और B डैश। अब यहां पर देखिए, अब प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, नंबर 1 आभासी बना। कैसा बना, आभासी बना। कैसा बना भाई, आभासी। क्यों आभासी बना, इसलिए कि किरण वास्तव में नहीं काटी हैं, जबरदस्ती कटवाए हैं। बात को समझिए, डॉट लाइन द्वारा बढ़ा के पीछे किरण को जबरदस्ती कटवाए हैं। ठीक है, इसलिए आभासी बनेगा। अगर वास्तव में किरण काटती तो वास्तविक बनता। दूसरा सीधा बना, चलिए दूसरा, हाँ देखिए सीधा बना। आप लोग भी देख पा रहे हैं अच्छे से कि कैसी बनी है किरण, सीधी बनी है। प्रतिबिंब, सॉरी, प्रतिबिंब सीधी कैसी बनी है, सीधी। देखिए ए शीर्ष ऊपर है, इसका भी शीर्ष क्या है, ऊपर है। तीसरा देखिए, वस्तु से कैसा बना, बड़ा बना। वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, आप भी देख पा रहे हैं कितनी बड़ी वस्तु लिए थे, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन गया। चौथा देखिए, चौथा लोकेशन क्या होगा, दर्पण के पीछे बना। दर्पण के पीछे बना, दर्पण के पीछे बना। देखिए क्यों, क्योंकि देखिए दर्पण तो यहीं तक है, आपके प्रतिबिंब इसके सामने नहीं बन के प्रतिबिंब कहाँ बन गया है, पीछे बन गया है। बात समझ पा रहे हैं, दर्पण के पीछे बना। अब चूंकि पीछे तो कोई बिंदु है नहीं, तो बिंदु तो नहीं प्रदर्शित करेंगे कि वक्रता केंद्र से दूर बना, कि फोकस बिंदु से दूर बना। ठीक है, ये सब तो प्रदर्शित नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बस इतना कह सकते हैं कि दर्पण के पीछे बना। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको, जो मैंने आपको 6 कंडीशन कराए अब तक अवतल दर्पण के, आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। दोस्तों इसको आप एक बार 2 बार रिवीजन जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ अगर समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देखिए, और उसके बाद कोई अगर क्वेश्चन रह जाते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, मैं आप अगले वीडियो में उसको मैं इंक्लूड कर लूँगा। देखिए दोस्तों, ये चौथी कंडीशन शायद नीचे हो गया है, जो कि आपको दिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। चौथी कंडीशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये चौथी कंडीशन है दर्पण के, मतलब चौथी कंडीशन का मतलब ये कि ये मतलब प्रतिबिंब का जो चौथा है कि कैसा है नेचर, दर्पण के पीछे बना। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।